Abu Ben Adhem is a poem by Lee Hunt. यह कविता सूफी संत इब्राहिम बिन अदम के जीवन की एक घटना पर केंद्रित है। बेन अदहम एक देवदूत का सामना करता है जो भगवान से प्यार करने वालों का रिकॉर्ड लिख रहा है। अपना नाम इस सूची में नहीं होने के कारण बेन अदहम ने स्वर्गदूत को निर्देश दिया कि वह उसे अपने साथी पुरुषों से प्यार करे। अगली रात स्वर्गदूत दूसरी सूची के साथ लौटता है। वे जो ईश्वर द्वारा धन्य हैं। बेन अदहम का नाम इस समय सबसे ऊपर है, यह सुझाव देते हुए कि ईश्वर उन लोगों का पक्षधर है जो अपने साथी मनुष्यों से वास्तव में प्रेम करते हैं। अन्य लोगों के लिए प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। अबू बेन अदहम कविता की तरह एक संक्षिप्त कल्पित कहानी है जो लोगों को केवल अपने साथी मनुष्यों से प्यार करने के लिए भगवान के लिए सबसे अच्छा प्यार व्यक्त कर सकती है। करुणा और सहानुभूति धर्म के सच्चे सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ईर्ष्या या ध्यान भूखे भगवान को होठ सेवा देने की आवश्यकता के ऊपर। वास्तव में इस कविता में प्रभु अबू बेन अदहम की अपने साथी के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में इतना अधिक अनुमोदन कर रहे हैं कि यह बेन अदहम है जो अंत में सबसे उदास हो जाता है, न कि जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने में अपने प्रयासों को केंद्रित किया है। कविता अंततः तर्क देती है कि मानव जाति का प्रेम भगवान का प्रेम है क्योंकि लोग भगवान की रचना हैं। संक्षेप में कविता यह कह रही है कि जो कोई भी ईश्वर से प्रेम करने का दावा करता है वह अपने साथी मनुष्यों के प्रति प्रेम के माध्यम से इसे व्यवहार में लाए बिना वास्तव में ईश्वर से बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। बेन अदहम की देवदूत की दो अलग अलग यात्राएं दो अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो अन्य लोगों के प्यार के बीच अंतर दर्शाती है और कविता जो बताती है वह ईश्वर का अधिक सतही प्रेम है। पहली यात्रा बेन अदहम को शांति के गहरे सपने से जगाती है। यह पाठक को संकेत देता है कि बेन अदहम के विश्वदृष्टि के बारे में मौलिक रूप से कुछ सही है। रात में उसे रखने के लिए कोई नैतिक दुविधा या चिंताएं नहीं हैं। पहली पंक्ति में यह इच्छा कि उसकी जनजाति बढ़ सकती है, यह भी बताती है कि यह अनुकरण करने लायक व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में दुनिया बेन अदहम जैसे अधिक पुरुषों का उपयोग कर सकती है। फिर भी बेन अदहम देवदूत की पहली सूची पर नहीं है जो भगवान से प्यार करने वालों के नाम दर्ज करता है। इस तरह के शांति से अधिक से भरे एक आदमी को याद किया जाएगा कि इस सूची के बारे में कुछ पता चलता है, और यह तथ्य कि यह सूची सोने की एक पुस्तक में छपी है, एक आकर्षक और महंगी सामग्री इसके सतही प्रकृति पर संकेत देती है। एक कोमल सुझाव है कि ये वे लोग हैं जो निस्वार्थ और आत्म संरक्षण से कार्य करते हैं, और बेन अदहम के विपरीत एक उच्च शक्ति की चापलूसी करने पर अपना विश्वास केंद्रित करते हैं। कविता का अंत इसके अर्थ से होता है कि यह पुस्तक उन लोगों से भरा एक चमकदार बही खाता है जो ईश्वर से प्रेम करने के साथ बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि जब बेन अदहम परी से सीखता है कि वह उन लोगों में से नहीं है जो भगवान से प्यार करते हैं, वह चिंतित या आतंक नहीं बढ़ता है। वास्तव में उनकी प्रतिक्रिया आसानी से उसके बजाय आती है। वह अपने साथी पुरुषों से प्यार करने वाले के रूप में दर्ज होना चाहता है। बेन अदहम जानता है कि क्योंकि ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, ईश्वर का प्यार अन्य लोगों से भी प्यार किए बिना सार्थक नहीं है। फिर कविता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार और पुष्टि के लिए भगवान के प्रति अपने प्यार को भीख मांगने के बजाय एक प्रकार की परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। बेन अदहम मानवता के लिए अपने प्यार को प्राथमिकता देकर भगवान के अपने प्यार का प्रदर्शन करने के बजाय चुनता है। दूसरे शब्दों में वह अपने आप को दूसरों के सामने रखने का विचार करता है, जो यकीनन ईसाई और इस्लाम दोनों के मूल में है। अपने छोटे अंतिम श्लोक में कविता स्पष्ट रूप से बेन अदहम के परिप्रेक्ष्य का समर्थन करती है और अपने पाठकों से उसी तरह दुनिया को देखने का आग्रह करती है, सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को मूर्त रूप देकर और यह विश्वास दिलाते हुए कि यह उसे ईश्वर के निकट लाता है। बेन अदहम सभी के आगे ईश्वर का अनुमोदन प्राप्त करता है। मानवता का प्रेम भगवान के प्रेम से बेहतर नहीं है क्योंकि यह भगवान का प्रेम है।
और भगवान बेनेडहम को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि वह इस मूल धार्मिक सिद्धांत को समझते हैं। कविता तप अपने नैतिक तर्क के संदर्भ में असंदिग्ध है, खूबसूरती से और सफलतापूर्वक व्यक्त की गई। यह अपने पाठकों को दैनिक जीवन में सबसे आगे मानवता के प्यार को रखने के लिए कहता है और तर्क देता है कि इसके माध्यम से वे भगवान के करीब हो जाते हैं। फंसे हुए धार्मिक मतभेदों के समय में यह संदेश शायद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सारांश का अंत। धन्यवाद।